हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश की थर्ड पोएम जिसका नाम है द शेड। और शेड का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं छप्पर। और छप्पर क्या होता है? छप्पर एक ऐसा कमरा बोल सकते हैं, एक ऐसी जगह बोल सकते हैं जिसकी छत जो होती है वो कच्ची होती है या टेम्परेरी होती है, जिसको आयरन शीट से बनाया होता है या फिर प्लास्टिक शीट से बनाया होता है या फिर घास फूस से बनाया होता है। और वो प्रॉपर एक रूम भी नहीं होता। जैसे कभी पिलर खड़े करते हैं उसके ऊपर छत डाल देते हैं, या एक कच्चा सा कमरा खड़ा करते हैं उसके ऊपर एक अच्छी सी छत डाल देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या तुम जानते हो शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक काऊ का शेड हो सकता है, एक टूल शेड हो सकता है, एक वुड शेड हो सकता है। इट इज़ अ स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो हमारे मेन घर से थोड़ा सा दूर होता है, फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एटेक्स्ट्रा, जहाँ पर हम स्टोर करते हैं या रखते हैं अपनी चीज़ें, अपने जानवर, अपने कुछ औजार या कुछ वाहन वहाँ खड़े करते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ शी और ही हैज एवर सीन अ शेड। अपने पार्टनर से पूछिए क्या कभी उसने किसी शेड को देखा है, कोई शेड देखा है। लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और अगर उसने देखा है तो उसे कहिए कि वो क्लास को डिस्क्राइब करे, बताए कि वो कैसा होता है। नाउ रीड द पोएम। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। So from here this poem begins. There is a shed at the bottom of our garden with the spider's web hanging across the door. हमारे गार्डन के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल जहाँ पे हमारा गार्डन ख़त्म होता है, वहाँ पे एक शेड है जिसके दरवाज़ों पर मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। जो इसके हिंजेस हैं, इसके कुंडे और चिटकनियाँ हैं, वो रस्टी हैं, उन पे जंग लगा हुआ है और वो जब हवा चलती है तो क्रीक साउंड निकालते हैं, क्रीक करते हैं, यानी कि चर चर का साउंड आता है। When I am in bed I lie and listen I'll open that door one day। जब मैं बेड पे लेटता हूँ और मैं सुनता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक दिन ये दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। नेक्स्ट स्टैंजा है। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass। उस शेड के साइड में एक पुरानी सी मिट्टी से भरी विंडो है जिसके 3 पेन के गिलास टूटे हुए हैं, यानी कि जो वो विंडो है उसके 3 खानों के कांच टूटे हुए हैं। I often think there's someone staring at me each time that I pass। जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ मुझे लगता है, अक्सर लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। I'll peep through that window one day। मैं एक दिन उस विंडो से अंदर झांक कर जरूर देखूंगा। नेक्स्ट है। माई ब्रदर सेज देर इज अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स। मेरा ब्रदर कहता है कि उस शेड में एक भूत रहता है जो वहाँ के सड़े हुए गले हुए फर्श हैं शेड के, उसके नीचे छिपके रहता है। एंड आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड he'll जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। और अगर मैंने कभी भी अंदर जाने की हिम्मत की, अंदर पैर रखने की हिम्मत की, तो वह बाहर जंप कर जाएगा जमीन में से और मेरे सिर के टुकड़े कर देगा। बट आई टेक अ पीक वन डे। लेकिन मैं अंदर एक बार जरूर जाऊंगा, ऐसा पोएट सोचता है। उसके बाद है नेक्स्ट। आई नो देर इज नॉट रियली अ गोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den। मैं जानता हूँ कि वहाँ सच में कोई भूत नहीं है, मेरा ब्रदर मुझसे झूठ बोलता है ताकि वो इस शेड को अपनी गुफा बना सके, ताकि वो ये शेड अपने लिए रख सके। There isn't anyone staring or making strange noises and the spider has been gone from his web since I don't know when। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे घूर रहा है और ये सारी स्ट्रेंज नॉइजेस, अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। और जो वहाँ पे स्पाइडर थी, मकड़ी थी, वो भी न जाने कब की वहाँ से जा चुकी है, मुझे भी नहीं पता कि वो कब गई। I'll go into that shed one day soon।
जल्दी ही मैं उस शेड में ज़रूर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं। अभी मैंने सोचा नहीं कि कब जाऊंगा, लेकिन मैं उस शेड में ज़रूर जाऊंगा। और इस पोइम के पोइट है फ्रैंक फ्लिन, जिन्होंने ये प्यारी सी पोइम लिखी है। और यहाँ पे ये पोइम फिनिश होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।